धर्म की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अंतिम चरण में पाप का अध्याय चल रहा है। कल कुशील पाप के बारे में समझा। गृहस्थों के लिए कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता तो 100 संतोष व्रत पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन उन्हें करना चाहिए, अर्थात अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना चाहिए, अपने पुरुष में पति में संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी सब प्रकार के अन्य के प्रति दृष्टि को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हुए अनुरूप में, क्योंकि बंधो यदि आप पूर्ण एंडिंग नहीं कर सकते तो लिमिटेशन तो होना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं, अनुव्रत का भी पालन कर लेते हैं शादी के उपरांत, उनका अनंत पाप क्षय को प्राप्त हो जाता है। जो दृष्टि बहुत से लोगों पर थी वो मात्र एक पर रह जाती है, तो अनंत संसार जो था सागर जैसा वह चुल्लू भर बसता है। इतना पाप कम हो जाता है जिस प्रकार के ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन कर लिया करते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो आपके नियम संकल्प आदि होना चाहिए। बहुत सारे गृहस्थ आकर के कहते हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं। क्यों नहीं रहोगे? गृहस्थ जीवन में 5 पाप हुआ करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और 5 पापों में बीच में रहने वाला व्यक्ति सुख कैसे रह सकता है? निराकुलता का अनुभव कैसे कर सकता है? मान लो किसी के घर में एक ही सांप हो, प्रवेश कर गया हो घर में, और मालूम है इस घर में सांप उस कक्ष में, तो आप शांति से उस कक्ष में बैठ लेंगे क्या? जाने नहीं चाहेंगे आप। तो एक शर्त के रहते हुए आप आकुल व्याकुल हो जाते हैं और आप उसमें जाना पसंद नहीं करते जब तक वह सांप बाहर ना निकल जाए और आप अपनी आंख से ना देख लो कि वो निकल गया, तब तक आपको विश्वास भी नहीं होता। जिस कक्ष में एक सांप हो आप वहां प्रवेश करना पसंद नहीं करते, तो जहां पर 5 पाप रूपी सांप हो वहां पर निराकुलता कैसे मिल सकती है? उन्हीं साधु प्रवेशी को निराकुलता मिलती है जो 5 पाप रूपी सांप का त्याग करके आत्मघर में प्रवेश करके शांति का अनुभव करते हुए। क्योंकि निश्चित है सांप यदि अंदर है, भले नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अंदर से डर तो बना रहता है, क्योंकि आपका विश्वास से सर्प जो है जहरीला है, यदि ये काट जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा विश्वास किसी को नहीं होता कि पाप सांप के समान है, जिसे डस लेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा किसी को सावधान नहीं हो पाता। जो सावधान हो जाता है वह 5 पापों को छोड़ने में समय नहीं लगाता, तिथि नहीं ढूंढता, मुहूर्त नहीं ढूंढता। ढूंढते हो? नहीं ढूंढते। मैं तो कई बार कहा करता हूं, आप लोग अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त ढूंढते हो, बुरे कार्य को भी आपने मुहूर्त ढूंढा? क्यों नहीं ढूंढा? प्रवीण क्यों नहीं ढूंढा? बताओ, दो प्रवीण बता, दोनों बता दो, सुदेशी बता दो, बड़कुल बता दो, कोई तो बता दो भाई कि आपने अच्छा कार्य जब भी किया है तो मुहूर्त हो जाए। अशुभ मुहूर्त में आपने शुभ कार्य नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं अब आप लोग ऐसा मुहूर्त ढूंढो जिसमें आप पाप कर सको। चलिए एक संकल्प कर लो
जैसे आप अशुभ मुहूर्त में शुभ कार्य नहीं करते, फिर संकल्प कर लो शुभ मुहूर्त में अशुभ कार्य नहीं करेंगे। इतना नियम ले लो। अशुभ मुहूर्त समझते हो या शुभ मुहूर्त समझते हो? शुभ मुहूर्त चतुर्दशी शुभ मुहूर्त है, अष्टमी शुभ मुहूर्त है, अष्टांग का पर्व शुभ मुहूर्त है, परमेश्वर पर्व शुभ मुहूर्त है, ईश्वरी सुनाए भगवान के कल्याण शुभ मुहूर्त है, अक्षय तृतीया महावीर जयंती सब शुभ मुहूर्त है। ले लो संकल्प, सब बात नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है ये भी आपके लिए। अशुभ मुहूर्त में शुभ कार्य तो आप नहीं करते, लेकिन शुभ मुहूर्त में पाप कार्य कैसे कर जाते हो? दुखी तो इसीलिए हो। वास्तु दोष तो यहीं पर है, वास्तु शास्त्र तो यहीं पर बिगड़ा हुआ है आपका कि आप शुभ मुहूर्त में अशुभ कार्य कर जाते हैं। आप मुहूर्त ढूंढो अशुभ कौन सा है, उसमें अशुभ कार्य। महाराज जी अशुभ मुहूर्त में ना तो शुभ करने की इच्छा होती, ना शुभ कर, अशुभ तो हमेशा करते रहते हैं, उसका आपको हम नहीं कह सकते। और निश्चित है आप कोई छोटा सा भी अच्छा काम करोगे सबके सामने करोगे, और बुरा काम करोगे तो अपनी पत्नी से भी छिपा लोगे, अपने साथी से भी छिपा लोगे। ऐसा क्यों? अब ठीक है तो हो जाएगी बात अपने जीवन में कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम नहीं करेंगे। यदि ऐसा संकल्प आपका हो गया तो आपको घर छोड़ने पर देर नहीं लगेगी, 5 पापों का त्याग बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आदमी हमेशा क्या सोचता है? अशुभ मुहूर्त में शुभ कार्य नहीं करना, और अशुभ कार्य कभी भी कर लो तब तो उसका दुख भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं अपने जीवन में कार्य जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए, फिर भी आगे मुहूर्त नहीं खोजता, किसी को बताता भी नहीं है और करता चला जाता है। इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। आज अपन चलते हैं, समझते हैं परिग्रह पाप किसे कहते हैं। परिग्रह का अर्थ है मम इदम अभिप्राय व संकल्प मात्र व परिग्रह, यह मेरा है, इस प्रकार का भाव ही परिग्रह है। वो बाह्य रूप से 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भान। इन पदार्थों में मूर्छा था तीव्र लालसा रखना परिग्रह पाप कहलाता है। क्षेत्र आप समझते हो, जमीन जायदाद खेत आदि, ये सब आपके क्षेत्र हो जाते। वास्तु मकान घर, ये सब हो जाएंगे आपके वास्तु। हिरण्य स्वर्ण चांदी और सोना। धन धान्य, धन माने पहले मुद्राएं चलती थी और पशुओं को धन के रूप में स्वीकार किया जाता था। हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, इन्हें धन के रूप में स्वीकार किया जाता था। अनाज को धन के रूप में माना जाता था, लेकिन आज किसके? कागज के टुकड़ों को धन के रूप में माना जा रहा है। गाय को कोई धन मानने तैयार नहीं, घोड़े को कोई धन मानता नहीं, हाथी कोई धन मानता नहीं है। कहाँ जो माने है? गाय वगैरह है पर उनको धन नहीं मानते। आप निर्धन हो, इसे तो आचार्य ने कहा है प्रत्येक घर में गाय होना चाहिए, तो फिर धनवान तो बनो, इन कागज के टुकड़ों पर धनी थोड़ी बने। गाय का पालन बहुत कुछ बातें बताता। गाय का बछड़ा सुबह सुबह उपकारी की याद दिलाता है। कैसी याद दिलाता है? तो गाय का बछड़ा सुबह सुबह माँ की याद दिलाता है। ओ माँ, क्या बोलता है बछड़ा? हाँ। और कोई भी जानवर या मनुष्य का बेटा ही अपने मुख से उपकारी का नाम नहीं निकालता। सबसे पहले कौन निकालता है? गाय का बछड़ा। इसलिए गौ भक्त संप्रीति कही। वात्सल्य अंग में गाय और बछड़े को उदाहरण दिया। अपने साधर्मी से हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, जैसे गाय एक बछड़े से प्रेम करती है। गाय और बछड़े का ऐसा क्यों दिया? इसलिए दिया बंधुओं कि जो गाय होती है ना,
उससे ऐसा कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता कि बुढ़ापे में ये हमारा बछड़ा या ये बछड़ी बुढ़ापे का सहारा बने। और बछड़े को ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि माता पिता से हमारे धन संपत्ति मिलेगी, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन आप लोग माता पिता को ये स्वार्थ रहता है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और बच्चों के लिए एक लोभ रहता है कि संपत्ति हमारे नाम पर मिलेगी। इसलिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। तो धन किसे स्वीकार किया जाता था पहले? गाय आदि को। आदि पुराण में लिखा हुआ है वैश्य किसे कहते हैं? जो वैश्य का अर्थ होता है जो खेती करके और पशुपालन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं, उन्हें वैश्य कहा। सुने आप लोग? पर आप लोगों ने मात्र किसे मान लिया वैश्य? जो व्यापार करते हैं वो वैश्य कहते हैं, जबकि पशुपालन करने वाले और खेती करने वालों को वैश्य कहा है। क्षत्रिय तो आप जानते हैं जो छत्र की तरह देश की रक्षा करे, और ब्राह्मण समझते हैं जो जीवों की रक्षा करे, धर्म ध्यान में समय व्यतीत करे। शूद्र समझते जो सेवा आदि कार्य करे। जो वैश्य थे वो वैश्य थे जो पशुपालन करते थे, खेती पहले जो था खेती को उत्तम मानते थे, व्यापार को मध्यम मानते थे और नौकरी को जघन्य मानते थे। आज उल्टा हो गया, नौकरी को अति उत्तम मानने लगे। दूसरे का नौकर बनना सबसे अच्छी बात। जॉब लग गई, लड़का क्या करता है? सर्विस करता कि नहीं? सबसे पहले ये देखा जाता है शादी विवाह में। जघन्य चीज हो गई, जघन्य चीज उत्कृष्ट हो गई क्या? नौकरी। और व्यापार का मध्यम। सुन रहे हैं आप लोग? खेती थी उत्कृष्ट, पर खेती आज क्या हो गई? जघन्य हो गई, व्यापार मध्यम बनेगा। आज खेती करना, पशुपालन करना कोई चाह ही नहीं रहा है। जबकि बताते हैं जहां पर गाय रहती है वहां पर ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, टीबी, कैंसर आदि रोग नहीं होते। और पहले देखो ना, ये सब नहीं होते थे। बहुत एक आध केस किसी गांव में सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो हर 5-7 आदमी के बीच में एक आदमी को ऐसा रोग मिल जाएगा, कैंसर। क्यों? क्योंकि अब पशुपालन बंद हो गया, खेती बंद हो गई। सब जो खेती है वहां सब खाद डाल के, कौन सा खाद? रासायनिक दवाइयों से उग रहा है सब, फल फूल सब्जी सब अनाज किससे? दवाइयां डाल करके हो रहा है। ये तो सब बीमारियों के कारण होते चले जा रहे हैं। आदमी को जो खुशी बहुत जल्दी चाहिए, तत्काल, इसलिए खूब दवाइयां डालो, जल्दी फसल लेकर आओ, पर उस फसल में कोई सत्व ना बचे, मतलब साइड इफेक्ट उसके बहुत सारे हो, पर लोग उसी को पसंद करते। तो धन धान्य, धन पशु को कहा गया। धन 2 पद और 4 पद होते थे, 4 पैर वाले और 2 पद वाले। 2 पैर वाले कौन हो जाते थे? दासी दास। इन्हें भी परिग्रह के रूप में स्वीकार करते थे। आज भी है, आगम तो आगम है, दासी दासी परिग्रह के रूप में है। कुप्पो भांड, वस्त्र और बर्तन, ये सब परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह माने गए हैं। तो इनमें मूर्छा और तीव्र लालसा रखना यह परिग्रह पाप है। आपके पास इनकी जितनी अधिक संख्या होगी उतना अधिक परिग्रह कहलाएगा और उतना अधिक पाप कहलाएगा, ये आप मान करके चलिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति इन चीजों को पाप के रूप में स्वीकार नहीं करता। मकान बढ़ाता जाएगा, खेती बढ़ाता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, इन्हें वह पाप के रूप में स्वीकार नहीं करता, परिग्रह के रूप में मानने तैयार नहीं है। जबकि जैन दर्शन की तो मुख्य रूप रीढ़ जो है ना, अनेकांत, शादवाद, अहिंसा और अपरिग्रह, ये सब मूल सिद्धांत हैं। लेकिन ये परिग्रह को कोई भी आज वर्तमान में
पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। जो व्यक्ति मान रहा है वो दान करके अपने जीवन को धन्य बना रहा है। इकट्ठा तो कर लिया है, अब कैसे करें? अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह नर कायु के आश्रव का कारण है। आपके पास जितने अधिक जेवर आते हैं उतने खुश होते हैं, जितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आते उतने आप अच्छा आनंद मनाते, जितना पैसा इनकम होती उतने खुश होते हैं आप। और कहते भगवान की कृपा है, परिग्रह बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है, धन दौलत बढ़ती जा रही है, भगवान का दिया कम नहीं है, बड़े खुश होते हैं। और जब थोड़ा घाटा लग जाए आपका चेहरे देख लायक हो जाए, क्योंकि परिग्रह को पाप के रूप में मानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, आप बहुत कम लोग। संचय जो कर लिया है उसका सदुपयोग करने वाले भी बहुत कम लोग मिलेंगे। परिग्रह का परिमाण करने वाले बहुत कम मिलेंगे। परिग्रह का परिमाण कर लो, लोगों से कहा जाता है ये परिग्रह का परिमाण कर लो। आप कितने जमीन रखना चाहिए, कितनी एकड़ जमीन रखना चाहते हो, कुछ परिमाण करो। नहीं, कितने मकान अपने नाम से रखना चाहते हो, परिमाण करो। कितना किलो सोना, कितना किलो चांदी रखना चाहते हो, परिमाण कर लो। कितना धान रखना चाहते हो, परिमाण करो। दासीदास का, वाहन आदि का, वस्त्र आदि का, बर्तन आदि, किसी का परिमाण करो। कितने लोग हैं जिनका परिमाण इन सब चीजों का, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम अपने पास, किसी का नहीं, कुछ परिमाण नहीं है। पाप का भी परिमाण नहीं है अभी, पाप का छोड़ना तो दूर है। हाँ, हमारे पुण्य का परिमाण है। एक पूजा कर लेते हैं, 2 माला कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा है कि स्वाध्याय भी कर लेते हैं, और यदि बाहर नहीं गए तो रात्रि में नहीं खाते। बस धर्म ध्यान का तो, अच्छी चीजों का तो आपका परिमाण है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पाप का कोई परिमाण है? मैं कई बार कहता हूं धर्म करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती, और आज भी कही धर्म करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। जितना आज तक सभी को मुक्ति मिल गई होती, सभी किसी न किसी रूप में धर्म कर रहे। धर्म करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति मिलती है तो पूर्ण पाप के त्याग करने वाले को मुक्ति मिलती है। जब तक पूर्ण पाप का त्याग ना हो जाए तब तक मुक्ति संभव नहीं। अकेले पुण्य करने से, धर्म करने से मुक्ति मिल जाए, संभव नहीं है। वह बर्तन जब तक खाली नहीं होगा, उलीचने से खाली नहीं होगा, जब तक उसमें पानी आना बंद नहीं होगा। वह स्रोत चालू है, वहां से आपका बर्तन भरता जा रहा है, यहाँ से कभी उलीचते जा रहे हो, वो तो पुनः भरता जा रहा है, कभी खाली होगा क्या? ऐसे यहाँ पर थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करते हो, दान आदि करते हो, पुण्य बढ़ाते हो, वहां पर पूरा का पूरा वही 23 घंटे वही 1 घंटे 1 घंटे धर्म करने से 23 घंटे के पाप नष्ट करना चाहते हो आपको कोई हिसाब किताब आता है कि नहीं आता है? आप बनिया है कि नहीं है, व्यापारी है कि नहीं, आपको हिसाब किताब नहीं आता क्या? मान लो एक तराजू पर 1 किलो चढ़ाओ, एक पर 23 किलो चढ़ाओ, तो क्या बराबर में जैसे रहेगा क्या उस तराजू का? एक आसमान में जाएगा, एक नीचे रहेगा। तो कब मैं ये नहीं करूँ कि आप पूरा धर्ममय जीवन व्यतीत करो, पढ़ ले तो बराबर बनाने का प्रयास करो। इसे तो आचार्य ने कहा है कुछ परिमाण करो। 24 घंटे मिले आपको, उनका विभाजन करो। 8 घंटे आजीविका में, 8 घंटे शयन और अपने लिए, पर 8 घंटे धर्म ध्यान में व्यतीत करो, तब उसका विभाजन हो सकता है। 8 घंटे कहा महाराज जी के, 8 घंटे कहा, हाँ आगे कहा 8 घंटे है और आप आधा घंटा ले जाते, बड़े चतुर हो। आधे घंटे उसमें भी मिक्सचर है, मिलावट है, बीच में सहेला सहेली आ गई तो उससे बातचीत हो गई, और भी अपना स्वास्थ्य हो गया, बीच में कुछ ना कुछ रास्ते में चले आ रहे हैं, कोई मिल गया उससे बातचीत करने लगेगा, सब मिला करके है मान रही है सब, जैसे बोलते GST मिला करके, इसी तरह गपशप मिला करके सब उसी में है। आजकल से चल रहा ना GST मिला करके, GST अलग से कैसे कैसे आप लोग कर रहे हो सब, इसी प्रकार से ये सब मिलाकर गोष्ठी आष्टी, जी माने गोष्ठी लगा लो,
ये सब चलते रहते, उसके बावजूद आपको इतना समय मिलता है। आप सोचो, विचार करो, कुछ तो परिमाण करो। आपका कुछ है कि हम 4 व्हीलर इतनी ही रखेंगे, 2 व्हीलर इतनी ही रखेंगे, ऐसा कोई नियम है आपका? महाराज जी है भी ज्यादा नहीं और नियम भी नहीं कर पा रहे। एक सज्जन से हमने कहा भाई आप विदेश नहीं गए, बोले मेरे चांस भी नहीं लग रहे। तो हमने क्या कर दो, बोले कोई कंपनी से ऑफर आ गया तो इसी लालसा देखा ना, तीव्र लालसा, इसी लालसा का नाम तो परिग्रह है। जब तक लालसा बनी रहेगी तब तक वह परिग्रह छूट ही नहीं सकता। ऐसा हो जाएगा तो भैया ये चीज त्याग करो। महाराज जी बाहर यदि जरूरत पड़ी तो पहले आपने सोच लिया तो क्या हो जाएगा, और इससे पहले तुम्हारा मरण हो गया तो ये कभी नहीं सोचा आपने। कल आप रहेंगे नहीं, वर्षों की सोच ली आपने। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और आगाह अपनी मौत से कोई खबर नहीं। 100 वर्ष का सामान है आपके पास। वास्तव में इतने लोग धनी हैं, कमी नहीं उनके पास कि वो अपने जीवन भर शांति से बैठ के खा सके तो खा सकते हैं, लेकिन उस धन को कमाने के लिए और बढ़ाने के लिए न पूजा कर पाते हैं कुछ लोग, न धर्म ध्यान कर पाते हैं, न साधु संगति कर पाते हैं, जबकि पर्याप्त है। कितना चाहिए? वो जीवन कितना बड़ा है पहले ये बता दो आप। कितनी सांसें हैं आपके पास? जब आदमी नोट गिनता है तब मुझे लगता है काश ये अपनी सांसें गिनता तो मालूम पड़ता कितनी और बची। दौलत में और जीवन में इतना ही तो अंतर है। दौलत को गिना जा सकता है, पर आयु कितनी बची इसको गिना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। फिर भी जो उसको गिना नहीं जा सकता उसको लगे हुए हैं आप दौलत कमाने में, जिसको गिना जा सकता है उसको कमाई में लगे हुए हैं। अब तो कम से कम सोचो कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है। तो अपना विषय ये चल रहा है कि परिग्रह का कुछ तो परिमाण करो। परिग्रह का त्याग करना ये तो मुनि राजों की बात है, हम गृहस्थों को तो सब कुछ माफ है ना। ये समझ सोचो, गृहस्थ को भी कहा है परिग्रह का परिमाण करो। साधु तो परिग्रह कुछ नहीं रखते, पर आपको परिमाण करने को कहा गया है। परिग्रह कुछ परिमाण करो, वरना नरक आयु का कारण है, ये कोई नहीं रोक सकता। अभी आप देख लो, आपके घर में कम से कम आपके 50 जोड़ी कपड़े होंगे। महिलाओं की तो गिनती नहीं कह सकते, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। परिमाण कितने पहनते आप दिन में? अच्छा मतलब सुबह शाम दोपहर 3 टाइम बदलते होगे तो कितनी जोड़ी? तो लगे कितने? बड़ी लालसा है, दीपावली को भी मिली थी, अभी और वो आएगा तो फिर और मिलेंगे, फिर ये आएंगे और क्या है, कितनी आसक्ति है उन वस्त्रों में, उन आभूषणों में। क्या करोगे? सब ले जाओगे क्या? कितना मिलेगा अंत में? कफन कितना लंबा होता है? उसमें जेब नहीं होती। हाँ, जब आए थे तब भी जेब नहीं थी, सृष्टि में आए थे, और जब जाओगे तब भी जेब नहीं। फिर जीवन भर जेब के पीछे इतने क्यों पड़े हो? जेब भरने के पीछे इतना क्यों? सब कुछ छोड़ रहे हो। महाराज श्री जिनके पास पैसा होता है ना, उनकी कीमत होती है। ठीक है, तो हमारी कोई कीमत ही नहीं है। एक धारणा, उसका भी सम्मान होता है जो सात्विक जीवन जीता है, भले उसके पास कुछ ना हो, लेकिन सात्विक जीवन जीने वाले को भी ऐसा मिलता है। परिग्रह क्यों इकट्ठा करता है संसारी प्राणी? तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, इस भावना से परिग्रह इकट्ठा करता है। और आज वर्तमान में परिग्रह क्यों इकट्ठा करते हैं? 2 बातें, फैशन और व्यसन। फैशन में सबसे ज्यादा पैसा और व्यसन में सबसे ज्यादा पैसा। व्यसन है आदमी वो सबसे बड़ा व्यसन आज आ गया मोबाइल। फैशन वाला चाहिए, लाख लाख रुपए का मोबाइल चाहिए उनको, और उसमें भी बैलेंस चाहिए। और 4G 5G कौन कौन जी हो गए,
2G 4G 5G, कहाँ गए श्री जी? अब श्री जी के पास फुर्सत नहीं है, अपने को उसमें लगे हुए हैं, 4G 5G में लगे हैं, श्री जी को भगवान को भूल गए। ये है आज की दशा। तो व्यसन और फैशन में कितना पैसा बर्बाद होता है कि आप शायद नहीं जानते। ब्यूटी पार्लर में कितना व्यय होता है आपको नहीं पता। मैं तो कई बार कहता हूँ जो आपकी सारी क्रीम है ना, एक भैंस को लगा के देखो कितनी गोरी होती है, तो आपको मालूम पड़े कितना व्यय कर रहे हैं आप फालतू। अरे गाय का घी लगाने से सब कुछ अच्छा होता है, एलोवेरा लगाने से सब अच्छा होता है, पर क्या चाहिए हमें? नील या क्रीम चाहिए और फेयर लवली चाहिए। और अपनी आज के जमाने में आ रही है, कौन से आ रही है? बहुत सारी क्रीम आ रही है। यदि उनका पैसा इकट्ठा किया जाए तो वर्ष में कितने हो जाएंगे? तुम लोग बताओ, मैं क्या बताऊंगा? लाखों रुपए तो बच जाएंगे ना एक व्यक्ति के श्रृंगार के। चल रहा है। पहले सोचते थे कि ये दीवारों पर चूना कली पोती जाती है, अब तो पूरे शरीर में पोतने लगे, स्थिति होती चली जाती। इसके साथ साथ अब बालों में भी कलर बदलना, बालों के भी कलर बदलना। कौन सा? काला, लाल, गुलाबी, वो भी अलग दिखना चाहिए। शादी के बाद भी अलग दिखना चाहिए। और उसे तो पसंद कर लिया बेचारी ने, अब किसको करवा रहा है? फिर भी चल रहा है, दोनों कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों ऐसा चल रहा है, ऐसा करेंगे। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलता है। अकेले एक व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ, सब प्राय कुछ कर रहे हैं। किसी के सर ढके रहते, किसी की खुली रहती है, कोई काला करता तो दिखता नहीं है, कोई कुछ कहता, तो ये सब फैशन में चल रहा है। तो इसलिए भी आदमी पैसा इकट्ठा करता रहता है। परिग्रह के बिना सावक का कैसे जीवन यापन होगा? नहीं होगा। पर जितना आवश्यक हो उतना रखो, ज्यादा नहीं। कुछ ज्यादा भी रखा जा सकता है तो समय पर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, साधर्मी के लिए दान करो। यह संचय कहलाएगा, परिग्रह नहीं कहलाएगा, यह संचय कहलाएगा। समय पर दिया है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करोगे तो यह सब परिग्रह है। और आपके पास 90% चीजें आवश्यकता से अधिक हैं। कुछ लोगों के पास ऐसे मकान हैं जो 2 साल से उपयोग नहीं किए, पर पड़े। गाड़ियां जो रखी हैं वर्ष में बहुत कम उपयोग में आती, वस्त्र बहुत कम उपयोग में आते हैं, तो कलदसी को निकलते हैं, या फिर कोई फंक्शन हो तब निकल के रखे। ये कोई यूज नहीं है, फिर भी रखे आवश्यकता से अधिक चीजें। ठीक है ना? तो हम ये नहीं आपसे कहते कि आप वो चीजें त्याग कर दो जो आपके उपयोगी हैं, जो आप 1 साल से उपयोग नहीं करें उसका त्याग कर दो। चलो, चाहे गाड़ी हो, चाहे खेत हो, चाहे मकान हो, तैयार हो, जुड़े हुए उससे। परिग्रह पाप का क्या फल है? बहुत परिग्रह जब नष्ट होता है तब मानव आकुल व्याकुल हो जाता है। एवं जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तब धन भी चला जाता है और दुनिया में बदनामी भी होती है, कलंक भी लगता है। बहुत परिग्रह वाला नरक आयु का आश्रय करता है। वर्तमान में परिग्रह से बहुत सारा पाप करता है, अनर्थ करता है, परिवार का विभाजन हो जाता है, कलह हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते रहते, पड़ोसी दुश्मन बन जाता है, रिश्तेदारी टूट जाती है, दहेज का प्रकरण बन जाता है। ये सब क्या है? लालसा परिग्रह। सामने वाले से इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, क्या करोगे सब पा करके? दहेज आदि में भी क्या करोगे? आप कहते धन दौलत हाथों का मेल है, पर किसके हाथों का मेल खाना चाहते हो? खुद का खाओ तो फिर भी ठीक है, दहेज में कितने तक खाना चाहते हो? जरा सोचो, विचार करो। तो किसी की 2-5 लाख से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी? तो नहीं, ये सब चलता है, सब चलता है। तो सामने वाले की परिस्थिति हो या ना हो, आपके लिए इतना देना ही होगा। ये सब सामने वाले को संकलित होने वाले काम हैं। परिग्रही ये सब काम करता रहता है। 5 पापों प्रसिद्ध होने वाले के नाम: हिंसा पाप में धनश्री नाम की सेठानी, झूठ पाप में सप्तकोश नाम का पुरोहित, चोरी पाप में एक तापसी हुआ है, और कुशील पाप में यमदंड नाम का कोतवाल हुआ है, और परिग्रह पाप में सोमस्वरूप नवनीत नामक बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। ये कहानियां बच्चे शाम को सुनते हैं, ये कहानियां वो आपको शाम को मिल जाएंगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु
हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण बना सकें और जीवन को गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्र बना सकें, अंत में सल्लेखना ले सकें। नमस्कार। बोल परम पूज्य